हैं। ये मंथली जो मासिक सत्संग हमारे सद्य डॉक्टर चंद्रशेखर दा ने हमें इस अवसर दिए हैं, हम लोगों को इधर एकत्र होने के लिए, सबका संग करने के लिए, मन प्राण अंतर को एक ऊपरी स्तर पे लेके जाने का जो सुनहरा अवसर हमें दिए हैं, उन सब उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। आज जो सत्संग का आयोजन किए हैं लोकेश अन्ना ने, उनका परिवार का मंगल कामना करते हुए परम पिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूं। मेरे पहले हमारे पूज्य राव दा ने श्री श्री ठाकुर जी, परम पूजनीय श्री श्री बौड़मा, परम पूज्य पास श्री श्री बौड़दा और आचार्य देव, उनके परिचय संक्षिप्त भाव से आप लोगों के सम्मुख रखा, तो मैं वहीं से बात शुरू करने के लिए कोशिश करता हूं। श्री श्री ठाकुर जी युग पुरुषोत्तम, हमारे जीवन का आराध्य सदगुरु, जिनको आप लोग देख रहे हैं, एक साधारण नॉर्मल आदमी जैसे लग रहे हैं, जैसे एक धोती पहने हुए हैं और बदन में और कुछ नहीं है, एक साधारण मनुष्य। उनके और हजारों लाखों करोड़ों लोग क्यों आकर्षित होके आए हैं, नित्य आ रहे हैं, क्या है उनके पास, ये जो साधारण सा आदमी बैठे हुए हैं। दक्षिण भारत में एक बड़े नेता थे मणिशंकर अयंगर, उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी के बारे में पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको लगा ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, उनके अंदर ऐसा कुछ होगा। उनके अंदर इच्छा जागृत हुआ कि ठाकुर जी के पास आए, उनके दर्शन करें, उनके साथ थोड़ा बातचीत करें। अयंगार ने मद्रास से देवघर आ पहुंचे, श्री श्री ठाकुर जी से उनका बातचीत शुरू हुआ और बातचीत होने के बाद उनको लगा ये बुद्धा के बारे में बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, भगवान राम के बारे में बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये रामचंद्र है, मुझे लग रहा है ये भगवान कृष्ण है, मुझे लग रहा है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, ये बुद्धा है कौन? मेरा समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर जी से उन्हें पूछा, उन्हें सोचा साफ साफ पूछ के देखा, बात मेरा मन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने पूछा आप क्या वही हैं? आप क्या लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैं? आप क्या कृष्ण हैं? आप क्या रामचंद्र हैं? आप क्या बुद्धदेव हैं? ठाकुर जी बताइए है कौन? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा वो सब मुझे कुछ मालूम नहीं, एक बात मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती है मेरे पिता, मनमोहिनी देवी है मेरा माता, उनके माता मनमोहिनी देवी के गोदे से मेरा जन्म हुआ है। और मुझे मालूम है मैं इस दुनिया में, इस धरती पर मैं आया हूं, इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितना मनुष्य है, हर मनुष्य का दर्द को मैं समझता हूं और इस दर्द को मिटाने के लिए, इस दर्द को, इस दुख को, इस कष्ट को मिटाने के लिए मैं आया हूं। और हर आदमी का दर्द का कारण क्या है मुझे मालूम है, और इस कारण का निराकरण क्या है मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आया हूं। वो ही मेरा परिचय, वो है श्री श्री ठाकुर जी का परिचय। श्री श्री ठाकुर जी के पास आए थे हरिनंदन प्रसाद। ठाकुर जी के पास बैठे हुए एक बार जब ठाकुर जी के पास आते थे, अपना नोटबुक और पेन और नोटबुक लेके आते थे और लिखते रहते थे। एक दिन श्री श्री ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं और बात सुन के उनको लग रहा है कौन ठाकुर? ये क्या रामचंद्र है, ये कृष्ण है, ये क्या बुद्धदेव है? मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं और ठाकुर जी उनके ओर देख रहे हैं, बोल रहे हैं आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ लॉर्ड राम, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उनका हरिनंदन का जो बदन कांप रहा है, मैं क्या सोच रहा था ठाकुर के, मेरा मन की बात समझ लिए,
और वो नोट करने लग रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे तो क्या लिख रहा है? ये सब व्यक्तिगत बात है, इसको लिखना मत चाहिए। उन्हें से सीखना, उनको समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन बात एक ही बात हम लोगों को समझना चाहिए कि हम दुनिया का हर आदमी का दर्द, दुख, कष्ट वो समझते हैं। हर आदमी का जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, उसका कारण वो समझते हैं और उसका निराकरण बहु भी उनको मालूम है। इसलिए उनको कहते हैं फुलफिलर द बेस्ट, इसलिए उनको कहते हैं पुरुषोत्तम। जब रास्ते पे हम वो पुरुषोत्तम में फुलफिलर क्या होते हैं? क्या होते हैं फुलफिलर? जब हम रास्ते पे जाते हैं, रास्ते पे बहुत सारा गड्ढे होते हैं, कहां कहां रास्ते टूटा फूटा नजर आता है, और जब रास्ते पे हम जब चलते हैं, वो रास्ते पे चलने के लिए दिक्कत होता है। फिर कभी एक रोलर आता है, जब रोलर आता है, जो रोलर जब उस रोड पे रास्ते पे चलता है, जितने गड्ढे, जितने टूटा फूटा जो कुछ है, सब समान हो जाता है। क्योंकि जब रोलर जब आता है, जितने गड्ढे, जितने कुछ गड्ढे हैं, सब कुछ सबको पूर्ण कर देता है रोलर। हमारे जीवन में ऐसा कुछ है, हम हर किसी का जीवन में ऐसा गड्ढे हैं, ऐसा अभाव है, दुख है, अशांति है। जब फुलफिलर आते हैं, वो रोलर जैसा आते हैं, जब वो चलते हैं हमारे ऊपर, हमारे जीवन को जब स्पर्श करते हैं, जितने सारे टूटा फूटा जीवन के जितना टूटा हुआ अंग है, अंश है, जीवन में जो कुछ अभाव है, दुख है, कष्ट है, उसको सब कुछ पूरा करते हैं। श्री ठाकुर जी जब आए हैं, इस युग में जब आते हैं, इसको हम कहते हैं द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये उद्योग का युग है, ये यांत्रिक युग है, इसमें सारे सब कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है। मैं किसी को बोलता हूँ भाई थोड़ा सत्संग आना, तो बोलता है जब सुविधा होगा, जब सुयोग होगा, वो मिलेगा तब मैं आऊंगा। तो मैं पूछता हूँ सुविधा कब होगा, सुयोग कब होगा? बोलता है देखते हैं, जब सुयोग मिलेगा, जब सुविधा होगा तब आएंगे। तो पता नहीं सुविधा कब होगा, सुयोग कब होगा। जैसे ठाकुर जी को एक बार पूछते, बंदा ने कहा जब सुविधा होगा, जब सुयोग होगा। ठाकुर जी ने कहा सुविधा कब होगा? बोला पता नहीं था। ठाकुर जी ने कहा सुविधा का अर्थ है सुविधान, सुविधान है सुविधा का अर्थ। जो विधान, चलने का जो विधान है, चलने का जो पथ है, चलने का जो रास्ता है, वो जब शुद्ध का जो पथ है, इसको बोलते हैं सुविधान। अच्छे तरह चलने का जो पथ है, वही है सुविधान। जब जो सुविधान का जो प्रणेता है, सु का अर्थ है मंगल, शुभ, शुभ का जो विधान और शुभ का विधान का जो विधाता है, उनके साथ जब जुड़ोगे तब सुविधा होगी। सुयोग कब मिलेगा? ठाकुर जी बोलते हैं सुयोग का अर्थ है सु के साथ योग होना। सु का अर्थ है शुभ, मंगल। इष्ट होते हैं, गुरु होते हैं मंगल। सुयोग का अर्थ है सु के साथ योग होना। जब मंगल के साथ खुद को योग करते हैं, खुद को उनके साथ मिला देते हैं, उनको संग में जब आते हैं, तब सुयोग मिलता है। तो अगर सुविधान, सुविधाता के साथ, मंगल के साथ हम जुड़ेंगे नहीं, पता नहीं कब सुविधा होगा, कब सुयोग मिलेगा। सुविधा और सुयोग का एक ही रास्ता है, उनके साथ जुड़ना, जीवन में गुरु, इष्ट, मंगल के पथ में चलना। आज इस आधुनिक युग में जो विधान है, श्री ठाकुर जी ने बहुत सरल सहज भाव से विधान को बताया। श्री ठाकुर जी ने कहते हैं अपना जीवन में, अपना परिवार के साथ, अपना जो कर्म, जो नौकरी है, जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, राजनीति है, हर किसी के साथ तुम धर्म को पालन कर सकते हो। छोटा सा विधान है। श्री ठाकुर जी कहते हैं रोज सुबह उठ के इष्ट भूति करना है।
जो इष्ट होते हैं मंगल, इष्ट का मंगल का भरण करना, ये होता है इष्ट बुद्धि। जीवन में मेरा जीवन का जो नित्य कर्म शुरू करने से पहले अगर गुरु को, इष्ट को उनका भरण करने के लिए कुछ अर्घ्य प्रदान करते हुए मेरा जीवन अगर शुरू करता हूं तो मेरा जीवन मंगलमय होगा। श्री श्री ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी एक आश्रम में एक दिन बैठे हुए, एक बंदा श्री श्री ठाकुर जी के पास रोते हुए आया और श्री श्री ठाकुर जी के पैर पड़ गया। ठाकुर जी बोला, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? वो व्यक्ति ने कहा, ठाकुर आपने मुझे बचा लिया। वो व्यक्ति ने कहा, तुझे क्या हुआ था, मैं क्या किया? वो व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे मृत्यु से बचा लिया। ठाकुर जी ने कहा, कैसे, मैंने क्या किया तो तेरे लिए? वो व्यक्ति ने कहा, ठाकुर जी कल मैं जब घर वापस आ रहा था, जोर से बारिश शुरू हुआ। जब बारिश शुरू हुआ, मैं भागते हुए एक पेड़ के नीचे जाके रुका बारिश से बचने के लिए और वहां पे खड़ा रहा। थोड़ी देर में मुझे एक आवाज आया, भागो, वहां से तुरंत भागो। मैंने कहा, कहां भागो? अभी तो बारिश हो रहा है, अच्छा खासा पेड़ के नीचे पे खड़ा हूं, भागूंगा तो फिर भीग जाऊंगा। भागना नहीं, वहां पे खड़ा रहा। फिर वही आवाज, जैसे कोई परिचित व्यक्ति, कोई अपना व्यक्ति, अपना आदमी का आवाज, तुरंत यहीं से भाग जाओ। मुझे लगा मुझे भागना ही चाहिए। कौन बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई परिचित व्यक्ति का स्वर है। वहां से भागते हुए मैं चला गया। तुरंत वहां पे वज्रपात हुआ, वो जो पेड़ जल गया। वहां पे मैं बोला, ठाकुर जी मेरा बचना संभव नहीं था, आपने मुझे वहां से बुला लिया, मैं बच गया। ठाकुर आपने मुझे बचा लिया। ठाकुर जी ने कहा, तू रोज इष्टवृत्ति करता है? हाँ ठाकुर, मैं रोज इष्टवृत्ति करता हूँ। जैसे ठाकुर जी ने कहा, इष्टवृत्ति तुझे बचा लिया। जो इष्टवृत्ति तो रोज करता है, और इष्टवृत्ति तुझे बचाया। जो इष्टवृत्ति करता है उसके अंदर the urge for existence is stronger than urge for comfort. हमारे अंदर सब कुछ, हम थोड़ा कंफर्ट ढूंढते हैं। कोई आदमी भी कंफर्ट ढूंढता था कि अभी बारिश है, कहाँ भागो, कहाँ भागना है, जहां भागूंगा बारिश में भीग जाऊंगा, यहीं पर अच्छा खासा खड़ा हूं। जो इष्टवृत्ति करता है उसके अंदर अर्ज फॉर कंफर्ट से ज्यादा होता है अर्ज फॉर एग्जिस्टेंस। जीने का जो आकुति, जीने का आकुति इष्टवृत्ति करने से इतना बढ़ जाता है, बचने का आकुति जब विपद आता है, जब आपदा आता है, उसको बचा लेता है इष्टवृत्ति। अपने अंदर एक ऊर्जा सृष्टि होता है। जब ऊर्जा के बलबूत से आदमी बच सकता है, क्योंकि अर्ज फॉर एग्जिस्टेंस उसके अंदर जग जाता है। इसको कहते हैं ठाकुर जी इष्टवृत्ति। रोज अपना दिन शुरू करने से पहले इष्ट का हरण के लिए कुछ अर्घ्य निवेदन करते हुए और 20 दिन के बाद इस अर्घ्य को गुरु का आश्रम में भेजते हुए इस इष्टवृत्ति का जो प्रैक्टिस है, जो रिचुअल है, उसको हम जो सत्संगी है हम रोज करते हैं। इष्टवृत्ति अर्पण नहीं करके हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, अपना कर्म का शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन इष्टवृत्ति हमारे जीवन का कितना बड़ा अमोघ अस्त्र है, जिसका अनुभूति है वो ही जानता है, जिसका अनुभूति नहीं है वो शायद जान नहीं पाएगा। दूसरा चीज जो ठाकुर जी हमें दिया है वो है सत मंत्र। ये जो सत मंत्र जो है वो है धुनात्मक नाम, स्पंदनात्मक नाम ठाकुर इसको कहते हैं। जो नाम जब हम इस जो सत मंत्र दीक्षा के माध्यम से जब हमें मिलता है, वो मंत्र को हमें नित्य निरंतर जप करना है। और इस धुनात्मक नाम को जप करने से हमारे अंदर एक धुन, एक स्पंदन का सृष्टि होता है, एक वाइब्रेशन का सृष्टि होता है। एक वाइब्रेशन और कुछ नहीं है, वो वाइब्रेशन है एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति। श्री श्री ठाकुर जी उसको कहते हैं प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, लाइफ करंट। इस लाइफ करंट इतना प्रबल होता है, ठाकुर जी कहते हैं बीमारी को अच्छा कर देता है,
मन का अशांति को ठीक कर देता है, हमारे अंदर ऊर्जा जागृत करता है, जो शुद्ध, जो छुपा हुआ शक्ति वो जग उठता है। हम क्या कर सकते हैं हमें पता नहीं चलता है। मन का शांति हमारे अंदर निरंतर जागृत है। कोई दो चीजें हमें करना है। जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के माध्यम में जो ठाकुर जी का जो सात मंत्र में अभिषेक होते हैं, इस मंत्र को निरंतर जप करना है और इष्ट भूति निरंतर प्रतिदिन इष्ट भूति इष्ट को अर्पण करना है। जीवन में से क्या परिवर्तन होगा हम खुद समझ नहीं पाएंगे। आप लोग सभी को मेरा अनुरोध है, जिन्होंने श्री श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए हैं, श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ के आगे चलते रहें। और जिन्होंने जीवन में इष्ट या गुरु का ग्रहण करने का जिनको अवसर नहीं मिला है, इनको मेरा विनम्र अनुरोध है, अभी समय है। आप जिन्होंने नहीं किया है, जीवन में गुरु ग्रहण कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। इतना ही बोलते हुए आप सभी का मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ।